बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेम जमाली इन्फो। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के फलों और सब्जियों की बरामदात का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसकी मईशत बड़ी हद तक ज़राअत पर इन्हिसार करती है। गंदम, चावल और कपास के साथ साथ सब्जियां और फल भी पाकिस्तान की ज़रई पैदावार का अहम हिस्सा हैं। वतन अज़ीज़ को कुदरत ने ऐसा मतनू मौसमी निज़ाम दिया है जो साल के मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ फलों और सब्जियों की काश्त को मुमकिन बनाता है। आम, कीनू, अनार, आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च और लहसुन जैसी पैदावार न सिर्फ मुल्की ज़रूरियात पूरी करती हैं बल्कि बरामदात के ज़रिए ज़र मुबादला कमाने का भी ज़रिया बनती हैं। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान में सब्जियों और फलों की बरामदात, उनको दरपेश मुश्किलात और मुस्तक़बिल में तरक्की के इम्कानात का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फलों की। बरामद किए जाने वाले फलों की फ़हरिस्त में आम, कीनू और माल्टा, अनार, सेब, केला, खुबानी और अंगूर वगैरह शामिल होते हैं, जबकि सब्जियों की फ़हरिस्त में आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, लहसुन, बैगन, भिंडी, गाजर, शलजम, मूली, पालक वगैरह शामिल है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान सालाना तकरीबन 10 लाख टन फल और 8 लाख टन सब्जियां बरामद करता है। फलों में सबसे नुमाया आम और कीनू का है। 2024 में फलों और सब्जियों की बरामदात से पाकिस्तान ने तकरीबन $900 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल किया, जो मजमूई बरामदात का तकरीबन 1.5% है। मगर इन फलों और सब्जियों की अहम बरामदी मंडियों की अगर बात की जाए तो इनमें मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, ईरान, अफ़गानिस्तान, रूस, चीन, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के 6 ममालिक शामिल हैं। जी नाज़रीन, अगर पाकिस्तान को सब्जियों और फलों की बरामदात में दरपेश मसाइल पर बात की जाए तो इस शोबे में भी बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। इसमें सबसे पहले पोस्ट हार्वेस्ट के बाद के मसाइल पर बात करते हैं। पाकिस्तान में फलों और सब्जियों को काटने, संभालने और पैकिंग के निज़ाम में कई खामियां हैं, जिसकी वजह से 30 से 40% पैदावार मुनासिब स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट न होने के बायस ज़ाया हो जाती है। अगर इस सिलसिले में 40% के फिगर को सामने रखें तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी बरामदात के हवाले से पैदावार का सिर्फ 60% हिस्सा ही बैरून मुल्क भेज पाता है, जबकि 40% हिस्सा ज़ाया हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान मौजूदा बरामदी पैदावारी हालत में हर साल $900 मिलियन के बजाय $1260 मिलियन की सब्जियां और फल बरामद कर सकता है। लेकिन मज़कूरा मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान अपना हदफ पूरा नहीं कर पाता और फलों और सब्जियों की बरामदात में मुल्क को हर साल $360 मिलियन का नुकसान होता है। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उसके अलावा नुकसान की सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर फल और सब्जियां जल्द ख़राब हो जाने वाली अजनास होती हैं, जिन्हें महफूज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड ट्रांसपोर्ट की अशद ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई कमज़ोर है, जिससे बरामदी मयार मुतासर होता है, जबकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में अशिया की पैकिंग, सफाई, लेबलिंग और ब्रांडिंग का भी बड़ा अमल दखल होता है। पाकिस्तान में अब भी प्लास्टिक की पुरानी टोकरियों और रवायती अंदाज में पैकिंग की जाती है, जो बैनुल-अक़वामी ख़रीदारों को मुतासर नहीं करती, जिसकी वजह से न सिर्फ बरामदात मुतासर होती हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में पाकिस्तानी आइटम्स के रेट्स भी बहुत कम मिलते हैं। जी नाज़रीन, इस सिलसिले में अगर सरकारी इदारों के किरदार की बात की जाए तो इसमें एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा ज़राअत, PHDA और कस्टम्स के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी भी नहीं। नतीजतन बरामद करंदगाह को कागजी कार्रवाइयों में ताख़ीर और मुश्किलात का सामना होता है। दूसरी तरफ काश्तकारों को जदीद बीज, जदीद खाद, पानी की कमी का हल, कीड़े मार अद्वियात और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक फसल उगाने की तरबियत भी नहीं दी जाती। ये तमाम अवामिल बरामदी मयार पर मनफी असर डालते हैं। अहम बात यह है कि हम जब भी पाकिस्तान की बरामदात की बात करते हैं तो मामले में हमें अपने
कॉम्पिटिटर मुल्कों को ज़रूर देखना पड़ता है। भारत, मिस्र, टर्की, चिली और ईरान जैसे ममालिक पाकिस्तान के मुकाबले में जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, मयार और कोल्ड चेन निज़ाम रखते हैं, जिससे आलमी मार्केट में उनका गलबा बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान पीछे होता जा रहा है। जाहिर है कि ये मामला पाकिस्तान की मईशत के लिए जहर कातिल का काम कर रहा है। यहाँ एक और अहम बात का जिक्र भी ज़रूरी है, वो ये कि कभी कभार मुख्तलिफ ममालिक के साथ सफारती कशीदगी या तिजारती पाबंदियाँ भी बरामदात पर मनफी असर डालती हैं, जैसा कि ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ देखा गया है। जी नाज़रीन, जहाँ तक फलों की बरामदात और क्वालिटी का मामला है तो पाकिस्तानी आम और किन्नू दुनिया भर में जायके और मयार के लिहाज से मुमताज़ हैं। ये दोनों फल यूरोप और बरतानिया में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर उनको मुनासिब ब्रांडिंग, जदीद पैकेजिंग और एक मार्केट वैल्यू दी जाए तो ये आलमी मार्केट में आला मकाम हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक वैल्यू एडिशन का ताल्लुक़ है तो सब्ज़ियों और फलों की प्रोसेसिंग, जैसे आम की चटनी, किन्नू का जूस, खुश्क सब्ज़ियाँ, फ्रोज़न प्याज व लहसुन, इस एतबार से कीमती मसनूआत में शुमार होती हैं। ज़ाहिर है कि इसमें क्वालिटी को बेहतर बनाकर उनसे बरामदात में इजाफ़ा किया जा सकता है। इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि हर सूबे में कम अज़ कम एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन कायम करे, जहाँ कोल्ड स्टोरेज, टेस्टिंग लैब, बैंकिंग यूनिट और शिपमेंट सहूलियात मुहैया हों, ताकि न सिर्फ काश्तकारों को सहूलियात मुहैया की जा सकें बल्कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट में भी इजाफ़ा किया जा सके। इस सिलसिले में एक और अहम तजवीज़ यह है कि ज़रई यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों को चाहिए कि जदीद इक़साम के बीज, बेहतर खाद और कम पानी वाली काश्त की टेक्नोलॉजी पर तहकीक करें, ताकि फसल का मयार और मिकदार बेहतर हो। अलावा अज़ीम बरामद करंदगान और किसानों के दरमियान ऑनलाइन राब्ते, मार्केट रेट, आलमी रुझानात और मौसम की पेशगोई से मुतल्लिक ऐप्स और वेबसाइट्स बनाकर डिजिटल ज़राअत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। चीन के साथ सीपेक मंसूबे के तहत ज़रई बरामदात के लिए राहदारी, कोल्ड स्टोरेज ट्रक और तिजारती रास्ते बनाए जा सकते हैं। इनसे वस्ती एशियाई रियासतों, चीन और रूस तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। इसके अलावा मयारी सर्टिफिकेट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की मार्केट तक रसाई के लिए GAP और HACCP सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत ISO होती है। इस हुकूमत को ये सहूलत फराहम करने में सहूलत कारी करनी चाहिए। इस सिलसिले में मुल्क के निजी शोबे और हुकूमत को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसके AP और PHEDC अगर अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें तो पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट और ट्रेड एंड एक्सपोर्ट कंपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इन सबको अपनी तरबियत, नुमाइशों में शिरकत और बैनुल-अक़वामी मार्केटिंग में मावनत फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन उनकी फ़ालियत इंतहाई महदूद है। लेकिन दूसरी तरफ ये खुशकुन बात है कि हुकूमत का कामयाब किसान प्रोग्राम छोटे काश्तकारों को माली इमदाद, सब्सिडी और तरबियत फराहम करता है, जो बरामदी पैदावार में मुआविन साबित हो सकता है। अलावा ये बात भी बहुत अहम है कि अगर खुसूसी इकनॉमिक जोन्स में अगर ज़रई मसनूआत की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाए तो न सिर्फ मकामी रोज़गार पैदा होगा बल्कि बरामदात में भी कई गुना इजाफ़ा हो सकता है। इस हवाले से सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के फल और सब्ज़ियाँ न सिर्फ जायके और ग़िज़ाइयत के एतबार से बेहतरीन हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी मंडी में इनकी बड़ी मांग भी मौजूद है। ताहम उनकी बरामदात में खातिर खा इजाफ़ा सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब हम जदीद ज़रई तरीक़ों को अपनाएं, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं, मयार, पैकेजिंग और सर्टिफिकेट्स पर तवज्जो दें और किसानों व बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। अगर हुकूमत, निजी शोबा, काश्तकार और बरामद कुनंदगान यकजा होकर एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली पर अमल करें तो पाकिस्तान न सिर्फ फलों और सब्ज़ियों की बरामदात में दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल हो सकता है बल्कि ज़रई मईशत को भी एक नया उरूज हासिल हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।